Hello, in this video we are going to discuss very important topic of C programming, that is arrays. तो इस टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम एरे का इस्तेमाल क्यों करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक बात समझ लीजिए, अगर हमको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको स्टोर कर रहे हैं और कोड हमको लिखना है, तो हमको 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम तो कर सकते हैं, हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होगा और रन भी होगा, पर इससे हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा लगेगा और टाइम कंज्यूम भी कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक सी प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एरेस। तो इसकी डेफिनेशन को हम पहले डिफाइन करते हैं। एरेस का डेफिनेशन क्या है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट होल्ड्स फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप्स। मतलब एरे एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि सेम डेटा टाइप वेरिएबल को स्टोर करता है, तो उसको हम बोलते हैं एरेस। द साइज एंड द टाइप ऑफ एरेस कैन नॉट बी चेंज आफ्टर ए डिक्लेरेशन। जब हम कोई भी एरे को डिक्लेयर कर देंगे तो उसके साइज को और उसके टाइप को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज तभी होगा जब हम उस एरे को डिक्लेयर करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम एरे को डिक्लेयर करने के बाद ना ही उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, ना ही एरे के उस टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो उस एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पर अभी ये जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे एरे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉर एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर हमको 100 स्टूडेंट्स का अगर मार्क्स सेव करना है, स्टोर करना है और कोड लिखना है, तो हमको 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से अच्छा हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, जिसको हम बोलते हैं एरेस। तो हम एरेस का इस्तेमाल करेंगे और हम एक एरे क्रिएट करेंगे जिसमें हम 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करेंगे। तो उसको एरे को लिखेंगे कैसे? फ्लोट स्पेस मार्क्स क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सेमीकोलन। इसके अंदर 100 लिखेंगे। 100 क्या? हमारा 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने, मतलब ये 100 क्या है? हमारा साइज ऑफ एरे है। मार्क्स क्या है? हमारा एरे का नेम है। और फ्लोट क्या है? हमारा किस टाइप के डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं एरे में, फ्लोट, इंटीजर या कैरेक्टर। सो उसको हम आगे ब्रीफ में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स वेयर द कंसेप्ट ऑफ एरे कैन बी यूज्ड। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ हम एरे का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई हमको कोड लिखना हो। तो पहला एग्जाम्पल है लिस्ट ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी आवर इन अ डे और अ मंथ और अ ईयर। सेकेंड एग्जाम्पल है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट सोल्ड बाय अ स्टोर। फोर्थ एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर्स ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। फिफ्थ एग्जाम्पल है लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड देयर टेलीफोन नंबर्स। लास्ट एग्जाम्पल टेबल ऑफ अ डेली रेनफॉल डाटा। ये सब एग्जाम्पल्स है जहां पर हम एरे का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमको ऐसा कोड लिखना हो तो हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल जहां हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू राइट अ कोड। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने एरे का डेफिनेशन पढ़ा था, तो एग्जाम्पल भी देखा था एक कि अगर हम 100 स्टूडेंट को मार्क्स सेव करना है तो हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर अब अच्छे से देखते हैं कि उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। सी में एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। उसका सिंटेक्स ऐसा है जैसे स्क्रीन में दिख रही है। डेटा टाइप स्पेस एरे का नेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर एरे की साइज और सेमी कॉलन। अब ये आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेमी कॉलन होता है वो सी प्रोग्रामिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, वरना जब हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को तो वहाँ एरर दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं सी में। तो एग्जांपल यहाँ दिया फ्लोट मार्क्स 5। यहाँ फ्लोट क्या है? डेटा टाइप, मतलब हम किस टाइप के डेटा को इस एरे में स्टोर करना चाहते हैं, फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप का नाम आ गया फ्लोट। वन स्पेस मार्क क्या है? ये हमारा एरे का नाम है, मतलब किस टाइप का हम एरे बनाना चाहते हैं। हम बनाना चाहते हैं 100 स्टूडेंट्स का 5 स्टूडेंट का मार्क्स सेव करने के लिए हम एक एरे बनाना चाहते हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से उसके अंदर क्या है? एरे की साइज, मतलब कितनी साइज है एरे की? 5, मतलब हमको 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हमको मार्क्स एरे में सेव करना है। उसके बाद सेमी कॉलन। तो यहाँ यही दिया है, हियर वी डिक्लेयर एन एरे मार्क ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप एंड साइज 5 दैट इट होल्ड्स 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। मतलब 5 बच्चों को हमको मार्क्स स्टोर करने हैं विथ एरे नेम मार्क ऑफ डेटा टाइप फ्लोट। तो ये था इस स्लाइड में कि हमको कैसे एरे को डिक्लेयर करना है सी प्रोग्रामिंग में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम कि एलिमेंट्स ऑफ एरे क्या होते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरे बाय देयर इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं उस एरे का। सपोज यू डिक्लेयर एरे मार्क ऐसा वो, जैसे हमने मार्क का एक एरे का नाम डिक्लेयर किया था मार्क। द फर्स्ट एलिमेंट इज मार्क 0
एंड सेकेंड एलिमेंट इज मार्क 1 एंड सो ऑन। ये जो मार्क के अंदर जो एरे की साइज है, जो 0 दिख रहा है 0 1, ये हमारे क्या है, ये हमारे इंडेक्स ऑफ एन एरे है। फ्यू की पॉइंट्स दिए यहाँ पर। पहला की पॉइंट है एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स नॉट द 1। कोई भी एरे का जब इंडेक्स चालू होता है वो 0 से चालू होता है। इन दिस एग्जांपल मार्क 0। If the size of array is n, to access the last element n minus 1 index is used. In this example, mark 4. Suppose the starting address of mark 0 of index 0 is 2120d, then the next address mark 1 will be 2124d. Address of mark index 2 will be 2128d and so on. तो इससे क्या समझ रहा है हमको? ये समझ रहा है कि कोई भी जब हम मतलब एड्रेस, कोई भी एरे के इंडेक्स को अगर इसका एड्रेस हमको स्टार्ट करना है, तो अगर वो स्टार्ट होता है 2120d से, तो उसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा उस एरे के इंडेक्स मतलब मार्क 1 मतलब नेक्स्ट इंडेक्स होगा उस एरे का, तो उसका एड्रेस जो होगा वो 4 टाइप के बाद होगा, मतलब 4 नंबर के बाद होगा। तो 4 का वहाँ इंक्रीमेंट होगा। जैसे 2120d था हमारा एड्रेस ऑफ एरे मार्क विद इंडेक्स 0, तो मार्क 1 का क्या होगा एड्रेस 2124d होगा, मतलब यहाँ पर 4 हमारे नंबर इंक्रीमेंट हुआ, उसके एड्रेस में 4 का इंक्रीमेंट हुआ। तो वैसे मार्क 2 का भी, तो उसमें भी 4 का इंक्रीमेंट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोट में जो हमारी मेमोरी की जो एलोकेशन होती है 4 बाइट्स की होती है और इंटीजर में हमारी 2 बाइट्स की होती है। वही अगर यहाँ इंटीजर डेटा टाइप होता तो 0 एरे ऑफ मार्क विद इंडेक्स 0 अगर एड्रेस 2120d है, और तो एरे ऑफ मार्क विद इंडेक्स 1 के जो एड्रेस होंगी वो 2122d होगा, क्योंकि वहाँ पर जो डेटा टाइप इस्तेमाल हुआ है वो इंटीजर डेटा टाइप है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हमको इस स्लाइड में देखते हैं हमको कैसे किसी भी एरे को इनिशियलाइज करना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, मतलब हम डिक्लेरेशन के वक्त हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इंट स्पेस एरे का नाम मार्क साइज है 5 इक्वल टू 94635। यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं और हर एलिमेंट्स के बाद वहाँ कॉमास है। तो इसको दिस इज द मेथड हाउ वी इनिशियलाइज एन एरे। जैसे स्क्रीन पे विजिबल है, एक मेथड है जैसे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ जो 94635 है ये हमारे क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ एन एरे है, क्योंकि हमने ये तो एरे में डिक्लेयर कर दी एरे की साइज 5 है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, हमने साइज 5 है तो उसके पहले हमने क्या क्या डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज करने के लिए उसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो 94635 के इसके एलिमेंट्स है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे सेपरेटेड है, बाय कॉमास इन दी ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इस स्लाइड में हमने देखा कि हमको एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन वर्किंग विद दी CRS, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है जब हम CRS को पढ़ेंगे या हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। सपोज यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट, लेट्स से इन टेस्ट एरे 10, साइज 10 एरे की, यू कैन यूज द एरे मेंबर्स फ्रॉम टेस्ट एरे 0 टू टेस्ट एरे 9, मतलब इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से चालू होगा और साइज अगर 10 है तो टेस्ट एरे ऑफ इंडेक्स 0 टू टेस्ट एरे ऑफ इंडेक्स 9 तक आपका एरे के मेंबर्स होंगे। इफ यू ट्राई टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड, मतलब आप सोचते हैं कि हम टेस्ट एरे 10 करते हैं तो ये बाउंड्री के पार हो जाएंगी। ये फॉर एग्जांपल हम से करते हैं टेस्ट एरे विथ इंडेक्स 12, तो ये बाउंड्री के बाहर हो जाएंगी। कंपाइलर कोई एरर तो नहीं शो करेगा, पर आउटपुट आएगा, पर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा जो हमको आउटपुट नहीं चाहिए। तो इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम सी प्रोग्रामिंग एरेस को डील करते हैं। तो अब एरे के 3 टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल एरेस, 2 डायमेंशनल एरेस और मल्टी डायमेंशनल एरेस। तो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं एरेस के सी प्रोग्रामिंग में। तो हम सबसे पहले 1 डायमेंशनल एरे पढ़ते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे मतलब जो हम बेसिक एरे पढ़े वही 1 डायमेंशनल एरे है। जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो उसका कंसेप्ट है, सेम हियर 1 डायमेंशनल एरे को हम इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे एक बेसिक एरे जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा। तो तभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम कैन बी गिवन 1 वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली 1 सबस्क्रिप्ट एंड सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल और 1 डायमेंशनल एरे। और उसका जो सिंटैक्स होता है डिक्लेरेशन का, वो कैसा होता है, डेटा टाइप, स्पेस, वेरिएबल अमाउंट और साइज। एग्जांपल के तौर पे फ्लोट हाइट साइज 50, इंट स्पेस ग्रुप
ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स इनसाइड इट साइज सेमीकोलन। तो ये 3 एग्जांपल है वन डायमेंशनल एरे के। So here we have discussed the topic array, the important points to be related to the topic array, what is array, why to use is, उसका कंसेप्ट क्यों सी प्रोग्रामिंग में आया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसके इंडेक्स को पढ़ा, और ये इंडेक्स ऑफ एरे क्या होता है, साइज ऑफ द एरे क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ द एरे क्या होता है, और हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और टाइप्स ऑफ एरेस पढ़ा, जिसमें वन डायमेंशनल एरे पढ़ा जो कि बेसिक एरे के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। सो हियर वी विल कंक्लूड अवर